राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इस तरह जामिल ने अपने पाप में कर्मों का स्मरण करते हुए पर्याप्त पश्चाताप किया। इसे स्मरण हो गया कि उसके पिता ने उसे उच्च कोटि का ब्राह्मण बनाने के प्रशिक्षण दिया था। उसे वेदों के विज्ञान की शिक्षा दी गई थी और उसने एक सुंदर तथा साध्वी पत्नी से विवाह किया था, जो अबोध और अत्यंत योग्य लड़की थी और आदरणीय ब्राह्मण कुल की थी। अब अजामिल पछता रहा था। मैंने उसका बहिष्कार करके एक नंदनीय शराबी वैश्य को स्वीकार किया। यह वैदिक नियम है कि उच्च वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतएव वैदिक समाज में विवाह के समय लड़के तथा लड़की की जन्म कुंडलियां देखी जाती है कि यह संयोग उपयुक्त है अथवा नहीं। वैदिक ज्योतिष प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर बताता है कि कोई ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है या क्षत्रिय या वैश्य या सुदूर कुल में। कुंडली की परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जाति के वर तथा सुदूर जाति की कन्या के मध्य विवाह अनमेल होता है। इससे पति तथा पत्नी दोनों ही के लिए विवाहित जीवन कष्टकारक रहता है। निसंदेह यह तो भी 3 गुणों के अनुसार की जाने वाली भौतिक गणना है। फिर भी यह कुल तथा समाज की शांति समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु वर तथा कन्या भक्त हैं तो ऐसे विचारों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भक्त दिव्य होता है, अतएव भक्त वर वधु का विवाह अत्यंत सुखी संयोग सिद्ध होता है। अजामिल ने सोचा, चूंकि मैं आत्म संयम नहीं बरत सका, इसलिए मुझे पतित होना पड़ा और मैंने समस्त ब्राह्मण गुण व्यर्थ हो गए। जो शुद्ध भक्त बन रहा होता है उसका यही भाव होता है। जब भगवान तथा गुरु की कृपया से कोई व्यक्ति भक्ति पद तक उठ जाता है तो वह सर्वप्रथम अपने विगत पाप कर्मों पर पछतावा करता है। इससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से उसे सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का एक अवसर प्रदान किया था और भक्त का पहला कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। भक्त को चाहिए कि वह न केवल अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दे, अपितु वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए सदैव खेद व्यक्त करे। वह शुद्ध भक्ति का मानदंड है। अजामिल को अपनी पत्नी, पिता तथा माता के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए पछतावा हुआ। वयस्क संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें। वर्तमान समाज में इस प्रथा का फिर से प्रचलन होना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक जीवन से क्या लाभ। उचित पारिवारिक जीवन का अर्थ है कि पति सुरक्षा प्रदान करने वाला, पत्नी सती, साध्वी तथा संतानें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो। संतानें यह सोचे, मेरे माता पिता ने मेरी इतनी सेवा की है। जब मैं चल नहीं सकता था तो उन्होंने मुझे गोद में उठाया था। जब मैं खा पी नहीं सकता था तो खिलाया पिलाया। उन्होंने मुझे शिक्षा दी और मुझे जीवन प्रदान किया। प्रामाणिक पुत्र अपने पिता तथा माता की सेवा करने के उपायों पर विचार करता है। फिर जिस तरह स्त्री से आशा की जाती है कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी हो, उसी तरह पति को पत्नी की सेवा के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। वेश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपने सारे
कर्तव्य छोड़ दिए थे। वह इस पर पश्चाताप करते हुए अब अपने को नितांत पतित मान रहा था। वैदिक सामाजिक प्रणाली के अनुसार जन्म लेते ही मनुष्य अनेक व्यक्तियों का ऋणी हो जाता है। हम ऋषियों के इसीलिए ऋणी होते हैं क्योंकि उनके दिव्य ग्रंथ से यथा श्रील व्यास देव रचित श्रीमद् भागवत से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्रकर्ता भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता होते हैं और हमें प्रेरित किया जाता है कि ऐसे अमूल्य ज्ञान का लाभ उठाएं। इस तरह हम ऋषियों के ऋणी होते हैं। हम देवताओं के भी ऋणी होते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था करते हैं, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हमें सूर्य देवता से प्राप्त, चंद्र देवता से चांदनी, वायु देवता से हवा आदि प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक तत्व अलग अलग देवता द्वारा नियंत्रित होता है। हम उन सामान्य जीवों के लिए भी ऋणी हैं जिनसे हम सेवा कराते हैं। उदाहरणार्थ हम गाय से दूध लेते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार गाय को हमारी माता माना जाता है क्योंकि हम उनका दूध पीते हैं। जिस तरह जन्म के समय हम अपनी माता का दूध पीते हैं। श्रीमद् भागवत में 7 माताओं की सूची मिलती है। हमारी अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, धाय, गाय तथा पृथ्वी। हम इन 7 माताओं के ऋणी होते हैं और उसी के साथ अपने पिता, भाई, मित्र, संबंधी तथा पूर्वजों के भी। इसी तरह यदि कोई दान लेता है तो वह ऋणी बन जाता है और इस ऋण को उसी तरह चुकाना पड़ता है जिस तरह की उधार लिया गया धन चुकाना पड़ता है। इसलिए भक्तों को तब तक किसी से दान नहीं लेना चाहिए जब तक कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाने का विचार न हो। अपने उदर भरण के लिए भक्त द्वारा दान स्वीकार करना महान पाप है। जो ब्राह्मण तथा सन्यासी दूसरों के से दान लेते हैं उन्हें अतीव सत्कर्ता के साथ दान लेना चाहिए। वैदिक सामाजिक संरचना के अनुसार केवल ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा ब्राह्मण को दान के रूप में धन संग्रह करने की अनुमति दी जाती है। सामान्य गृहस्थ को दान नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी अपने गुरु के सेवा हेतु जनता से भिक्षा एकत्रित कर सकता है और सन्यासी कृष्ण की सेवा करने के लिए धन संग्रह कर सकता है। इसी तरह वेद लोगों को आदेश देते हैं कि ब्राह्मणों को दान दे क्योंकि वे धन को कृष्ण के लिए व्यय करना जानते हैं। सुपात्र को दिया गया दान सात्विक होता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।